साध संगत जी, ये उस समय की घटना है जब सतगुरु अर्जन देव जी महाराज श्री करतारपुर साहिब नगर का निर्माण करने लगे थे। तो उन्होंने एक सुंदर स्थान देखा और वचन किया कि यहाँ पर एक सुंदर घर का निर्माण करें। उस समय संगत ने तुरंत उद्यम किया और कारीगरों को बुलाकर काम शुरू करवा दिया। गुरुजी ने उनको कहा कि यहाँ पर एक बड़े घर की उसारी करें। तो सभी संगत ने हाथ जोड़कर सतगुरु के आगे विनती की, हे सच्चे पातशाह, इस इलाके में अच्छी और मोटी लकड़ी नहीं मिलती है और हे सतगुरु महाराज, उस लकड़ी के बिना संगत के लिए बड़ा घर बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सुनकर सतगुरु जी ने वचन किए कि आस-पास लकड़ी की खोज की जाए और उस लकड़ी का जो भी कोई जितना भी दाम लेना चाहे तो उसे दे दें और काम पूरा करें। तो सतगुरु जी का हुक्म सुनकर सिखों ने उस लकड़ की खोज के लिए जगह जगह सेवादारों को भेज दिया। उस घर के लिए जितनी भी लकड़ी चाहिए थी तो उसकी खोज के लिए सभी इधर उधर फैल गए और लकड़ी को इकट्ठा करने में लग गए। उन्होंने बहुत सारे गांव में जाकर देखा, लेकिन उन्हें कहीं से भी बड़ी लकड़ी प्राप्त नहीं हुई। तो सिखों ने सतगुरु जी को जाकर बताया कि हे सच्चे पातशाह जी, हमने सभी जगह ढूंढा है लेकिन हमें लकड़ी नहीं मिली। जब ये वार्तालाप सतगुरु से हो रही थी तो संगत में से एक सिख ने कहा कि हे सतगुरु जी, हमें घर के लिए लकड़ी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, एक जगह है जो कि मैं जानता हूं। वहां पर एक बहुत बड़ी डाली का पेड़ खड़ा है। उसके बराबर का पेड़ यहां आसपास और कहीं नहीं है। वह बहुत ही बड़ी डाली का पेड़ है, लेकिन वह अपने हुक्म के बिना हमारे हाथ नहीं आएगी, क्योंकि उस पर कोई शक्तिशाली चीज रहती है जिसके कारण उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कोई ऐसी चीज है जो उसमें समाई हुई है और उसे बहुत लंबा समय हो गया है। उसमें कोई शक्तिशाली चीज है जिसे वहां रहते हुए बहुत समय हो चुका है। वहां पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं और उस पेड़ के आगे जाकर उसको नमस्कार करते हैं और माथा टेकते हैं। जगह जगह से लोग उसके आगे सिर झुकाते हैं, उससे डरते हैं। उस सिख की बात सुनकर सतगुरु जी ने वचन उचारे कि कोई सिख वहां पर जाए और जाकर उस टहली को काट कर ले आए, जिससे कि बड़ा घर बनाने का काम पूर्ण हो सके। और फिर ये वचन सुनकर एक सेवादार वहां पर चला गया जहां पर वह टाली का दरखत था। वह हाथ में कुहाड़ा और तरखानों का साथ लेकर गुरु को याद करते हुए वहां चला गया। उसने वहां पर जाकर बहुत अच्छी टहली देखी। भाई प्राणा जी के साथ जो तरखान था उसका नाम साधारण था और जो तन और मन से गुरु का सिख था। उसने पूरी टाली को देखा और सोचा कि इसका एक सुंदर भारी थंब बनेगा, इससे सुंदर घर बन जाएगा। यह बहुत ही मजबूत लकड़ी लगती है जो भार सहन कर सकेगी। उसने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर टाहली के पास जाकर कुल्हाड़ा मारा तो टाहली में से आवाज निकली, हे भाई प्राणा जी, मेरी हालत के बारे में सुने। बहुत ही लंबे समय से मेरा इस टाली में वास है और आप इसका नाश करने आए हैं। गुरु और गुरु के सिख अनंत हैं जिनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। मैंने सतगुरु जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर वह मेरे निवास स्थान को क्यों नाश करना चाहते हैं? संसार में मेरी बहुत पूजा होती है, लोग बहुत सारी भेंटें मुझे अर्पण करते हैं। आप वापस चले जाएं, इस टाहली का नाश मत करें।
मेरी गुरु जी के आगे विनती करें कि मेरी शरण आय की रक्षा करें और इस टाहली को सलामत रहने दें। इस तरह मेरी बेनती सतगुरु जी के आगे रखें। फिर गुरु जी का जो हुक्म होगा सुनकर वापस आकर मुझे जरूर बताना। ये सुनकर भाई प्राणा जी और तरखान बहुत ही हैरान हुए और आपस में बात करने लगे कि अपने स्वार्थ के लिए इसको काटना अच्छा नहीं है। और फिर इसने बहुत ही निमाना और दीन होकर विनती की है और इसमें कोई अहंकार आदि की भी कोई गिनती नहीं। इसलिए एक बार सतगुरु जी के पास जाकर ये सारी बात बता देनी चाहिए। और फिर ये कहकर वह नगर की तरफ चल पड़े जहां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे हुए थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, वह पेड़ बहुत भारी और मजबूत है। जब हम उसको काटने लगे तो उसमें से आवाज आई कि आप क्यों मेरा काम बिगाड़ रहे हो। बहुत सारे गांव वाले मेरी पूजा करते हैं और अनेक तरह की भेंटा मुझे चढ़ाते हैं। इस टाली के नाश हो जाने के कारण मेरी सारी पूजा नाश हो जाएगी। कोई स्त्री पुरुष मुझे जान नहीं पाएगा। आप ये मेरी सारी पीड़ा सतगुरु जी को जाकर सुनाना। फिर आप वैसे ही करना जैसे सतगुरु जी आपको हुक्म करेंगे। साध संगत जी, सतगुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही कोमल हृदय वाले थे। और फिर जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम अभी उस डाली के पास जाते हैं। और सतगुरु जी ने फरमाया कि हम हर प्रकार से उसको धीरज देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कहकर सतगुरु जी महाराज सवार होकर उस डाली को देखने के लिए चल पड़े। बहुत सारे सेवक भी इस बात को लेकर हैरान होने लगे कि टाहली में से आवाज निकली है। और फिर वह भी सतगुरु जी के साथ चल पड़े और वह सभी धीरे धीरे चलकर टाली के पास पहुंच गए। जब सभी ने टाली के पास जाकर देखा और नमस्कार की तो तुरंत ही उस डाली में से आवाज पैदा हुई। और फिर उस समय वह सतगुरु जी के आगे विनती करने लगा कि हे सतगुरु जी महाराज, हे सच्चे पातशाह, आप सभी को सुख देने वाले हो, फिर आप जी मेरे स्थान को क्यों नाश कर रहे हो। मैंने कभी भी गुरु घर का कोई भी काम नहीं बिगाड़ा, कोई भी बाधा मैंने गुरु घर के काम में नहीं डाली। फिर भी आप जी ने मेरा कौन सा विचार किया है। आसपास के सभी गांव के लोग मेरे आगे माथा टेकते हैं, मेरी पूजा करते हैं। वृक्ष के बिना सभी मेरी पूजा करने से हट जाएंगे और फिर वह मुझे उपहार नहीं देंगे। तो सतगुरु जी ने यह सुनकर उसको हौसला देने के लिए कहा कि यह सारा स्थान लकड़ी से खाली है और हम अच्छी और मोटी किस्म की लकड़ी खोज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मिली। हम विशाल घर बनाना चाहते हैं जिसके लिए हमें अच्छी लकड़ी की जरूरत है। इसके बराबर और कोई मजबूत लकड़ी यहाँ पर नहीं है। हम तेरी मानता को नहीं मिटने देंगे। जिस स्थान पर तेरी उसारी होगी उस स्थान पर भी तेरी पूजा होगी और तेरी पहले से भी ज़्यादा पूजा होने लग जाएंगी। जो लोग पहले तेरी पूजा करेंगे, तेरा दर्शन करेंगे, उसके बाद उन्हें हमारे दर्शन होंगे। आप वहाँ पर सुखी सलामत रहेंगे और अनेकों प्रकारों से आपकी पूजा होगी। आप मन की तरफ से किसी बात की कोई चिंता ना करें। तो ऐसी बातें सतगुरु के मुख से सुनकर उसका मन निर्मल हो गया, हल्का हो गया। इस तरह के वचन सुनकर उसका हृदय बहुत आनंदमयी हो गया। उसने सतगुरु जी को नमस्कार की और फिर चुप हो गया और उसने उनके द्वारा अपने आप को कटवाने में ही अपना भला समझा। और फिर सतगुरु जी ने तरखान को कहा कि जितना भी थम आपने रखने के लिए कहा है
उसकी मिनती अच्छे से कर ले। इस प्रकार सब कुछ तैयार करके जब उसका भार हल्का हो जाएगा तब उसको एक बैलगाड़ी पर रखकर उसे काट कर ले आए। ये कहकर सतगुरु जी अपने नगर की तरफ वापस चले गए। फिर वह तरखान कुहाड़ा लेकर डाली को काटने लगा। उसने जोर के साथ टाहली को नीचे से ही काट लिया और फिर उसने सभी को इकट्ठा करके उसे गिरा दिया। उसने सभी डालियां काट दी और मिस्त्री लेकर जितनी लकड़ी चाहिए थी वह निकाल ली। बहुत सारे लोगों ने गड्ढा मंगवाया और उस लकड़ को उसके ऊपर रख दिया। बड़ा यत्न करके उसको लाया और वहां गिरा दिया जहां बड़ा घर बनने वाला था। सतगुरु जी उस लकड़ को देखने के लिए आए और सबको कह रहे थे कि बहुत अच्छी लकड़ी है, बहुत अच्छी घड़ी हुई है। फिर उस लकड़ को जब कारीगर ने देखा तो उसको खड़े करने के बारे में सोचा। सभी लोग लग पड़े और उसको ऊपर उठा लिया और अच्छी जगह देकर उसको खड़ा कर दिया। और ऊपर 9.25 हाथ लंबा हाथ चाहिए था। उसकी लंबाई कम हुई देखकर सबके मन में हैरानी हुई। उसकी जब मिनती हुई तो काम बिगड़ा हुआ जाना। वह थंब 8 उंगलियों जितना कम हो गया था। उसके जैसा थंब और कहीं से भी नहीं मिल सकता था। तो उस समय सेवकों ने सतगुरु जी के आगे विनती की कि हे सतगुरु जी, बहुत बड़ा काम बिगड़ गया है। बड़ा यत्न करके लकड़ी लाए थे, वह 8 उंगलियों जितनी कम निकली है। और फिर ये सुनकर सतगुरु जी चलकर वहां गए जहां पर वह थंब छोटा हुआ खड़ा था। सभी वहां पर खड़े देख रहे थे कि घर बनाने में विघ्न पड़ गया है। वह पश्चाताप करते हुए कह रहे थे कि अब इसके जैसी लकड़ी कहां से लेंगे। तो सतगुरु जी ने थंब छोटा हुआ देखा तो मुख से वचन फरमाया कि गुरु घर की उसारी के लिए पेड़ को काटा था। पहले ये विशाल टहना अपनी खुशी से बड़ा था। इस गुरु घर में संगत दिन रात वाहे गुरु के नाम का सिमरन करेगी। इसलिए अब हमारे कहने पर जितना ये कारीगर चाहते हैं तो उतना बढ़ जाएं। और वहां पर बहुत सारे लोग खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। जितनी वह कारीगर उस थंब की लंबाई चाहता था वह उतना बढ़ गया। उसको लंबा हुआ देख सभी हृदय में हैरान हो गए। थंब को अच्छी तरह से खड़ा कर कर सभी बहुत प्रसन्न हुए और रहने के लिए घर बनवाया गया। जितनी संगत चलकर वहां आती तो पहले वहां जाकर माथा टेकती और उसके बाद जाकर सतगुरु जी के दर्शन करती। इस तरह उस स्थान की अच्छी मान्यता हो गई थी और वह थंब बहुत लंबे समय तक उस घर में टिका रहा। जैसे सतगुरु जी ने फरमाया था उसी तरह उसका सत्कार होता रहा। तो फिर जब खालसा राज हुआ और तुर्कों से दुश्मनी बहुत बढ़ गई तो बहुत सारे जालम तुर्क चढ़कर आए। सिंह उनके साथ लड़े और बहुत शहीदियां पाई। और महामूर्ख तुर्क इसको पूजा का स्थान जानकर वहां पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठियां कर कर ले आए और थंब के चारों तरफ रखकर उसको आग लगा दी। तो उस समय बड़ी पुकार के साथ वह थंब धरती में समा गया। तो उसके बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा। अब भी वो जो सिख उस स्थान पर जाते हैं वह भेंटा अर्पण कर कर वहां पर माथा टेकते हैं और उस स्थान का सत्कार करते हैं। और साथ संगत जी, आज भी जो सिख उस स्थान पर जाते हैं वह भेंटा अर्पण कर कर वहां पर माथा टेकते हैं और उस स्थान का आज भी सत्कार करते हैं।